Hello friends, welcome to this video of the last topic that we are going to take up in noun is the possessive case of noun. This will bring us to the end of the chapters on noun. So let's start with possessive case. Possessive case का नाउन ऐसा नाउन होता है जो हम लोगों को किसी भी पोजेशन, किसी भी ओनरशिप, किसी के भी स्वामित्व की बात करता है। किसी के पास कुछ है, वो उसका बिलोंग करता है, तो वो उसका पोजेशन कहलाता है। तो वो पोजेशन वाला नाउन पोजेसिव केस का नाउन कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैसे जो नॉर्मल नाउन है उसको पोजेसिव केस का नाउन बनाने के लिए क्या क्या रूल्स हैं। अगर हम कहते हैं दिस इज शीलाज डॉग, तो नाउन कौन सा है? शीला। लेकिन इस नाउन में शीला अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो अपोस्ट्रोफी एस का हिंदी में मतलब होता है का, तो शीला का। यहाँ पे डॉग की बात करें तो ये डॉग शीला का है। यहाँ पे नाउन शीला नहीं, शीलाज, तो ये नाउन हो जाता है नाउन ऑफ द पोजेसिव केस। तो पोजेसिव केस के नाउन इस तरह होते हैं। नेक्स्ट वील कम टू सी पोजेसिव केस का नाउन बनाने के लिए क्या क्या रूल्स हैं। आइए देखते हैं। जो पहला रूल है जिससे हम लोग किसी भी नॉर्मल नाउन को पोजेसिव केस का नाउन बनाएंगे वो है नंबर 1, कोई भी नाउन अगर सिंगुलर है तो उसमें हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस लगा के उसको पोजेसिव केस का नाउन बना सकते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज हरीज कार, HARI अपॉस्ट्रोफी एस, तो यह हरी की कार है, तो हरीज कार। तो अगर आप हरीज को हटा के वहां पे हुज लगा दीजिए, क्वेश्चन दिस इज हुज कार, तो जो उत्तर आएगा हरीज, वो नाउन पोजेसिव केस का नाउन कहलाएगा। मान लीजिए कोई सेंटेंस में दो नाउन्स हैं, तो कौन सा नाउन पोजेसिव केस में है? जहां पे अपॉस्ट्रोफी एस होगी उस नाउन को हम लोग पोजेसिव केस का नाउन कहेंगे। श्यामा इज शीतल्स बेस्ट फ्रेंड, इसमें कितने नाउन्स हैं? श्यामा और शीतल दोनों हैं, लेकिन पोजेसिव केस कौन सा है? शीतल्स। अगर कोई नाउन सिंगुलर में है लेकिन उसका एंड एस से होता है, तब भी क्या हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस लगा के पोजेसिव बनाएंगे? नहीं, आखिरी में एस का साउंड है, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो सब स सुनाई देगा, जो कि अच्छा नहीं लगता। जैसे जस्टिस, आखिर में स आ रहा है, तो अगर हम कहेंगे जस्टिस का, तो जस्टिस बोलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो जस्टिस करके वहां पे सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, फॉर जस्टिस सेक, प्लीज हेल्प मी, फॉर गुडनेस सेक प्लीज ओबे योर पेरेंट्स। तो गुडनेस पहले ही एस है और अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ गुडनेस के बाद अपॉस्ट्रोफी, तो वो भी पोजेसिव केस का नाउन बन जाता है। तीसरा केस, जब कोई नाउन प्लूरल में हो और उसके एंड में एस आता हो, तब उसका पोजेसिव केस कैसे बनेगा? जैसे बॉय सिंगुलर, बॉयज प्लूरल हो जाता है। अब उस प्लूरल का पोजेसिव केस कैसे बनाएंगे? फिर वही बात आ गई ना, एस, बहुत सारे एस लग जाएंगे, तो BOYS अपॉस्ट्रोफी बस। दिस इज अ बॉयज हॉस्टल, लड़कों, बहुत सारे लड़कों का हॉस्टल है, सो बहुत सारे लड़कों को लिए बॉयज, उसके बाद का के लिए हम लोग लगाएंगे सिर्फ अपॉस्ट्रोफी, कोई एस नहीं। फोर्थ केस, अगर कोई प्लूरल है लेकिन उसका एंड एस से नहीं होता या एस के साउंड से नहीं होता, तब उसको पोजेसिव बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे मैन सिंगुलर है, उसका प्लूरल होगा मैन, MEN, तो इसके एंड में एस तो नहीं आ रही है, जहां एस नहीं आ रही है उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा के पोजेसिव बना सकते हैं। सो मेंस, MEN अपॉस्ट्रोफी एस, आदमियों का। द फिफ्थ केस, कई बार नाउन ऐसे होता है जिसमें पूरी लंबी चौड़ी टाइटल लगी होती है। टाइटल मींस जो ऑनररी टाइटल मिलती है लोगों को, जैसे कि द महाराणा ऑफ मेवाड़, ये पूरी लंबी टाइटल है, जो राणा प्रताप की बात कहते हैं, उसमें ये पूरा नाउन है, तो अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगेगी पोजेसिव बनाने के लिए? द के बाद नहीं, महाराणा के बाद नहीं, ऑफ के बाद नहीं, मेवाड़ के बाद, यानी कि पूरी टाइटल में जो आखिरी वर्ड है उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस। द महाराणा ऑफ मेवाड़'s bravery is known to everyone। अगर कोई नाउन
इन एपोजिशन है, व्हेन अ नाउन इज इन एपोजिशन, देन उसको पोजेसिव कैसे बनाएं। जैसे टैगोर द ग्रेट राइटर, टैगोर द ग्रेट राइटर, तो द ग्रेट राइटर नाउन इन एपोजिशन है, किसके लिए यूज होता है, टैगोर के लिए। तो वहां पे पोजेसिव कैसे बनाएंगे, उस पूरे नाउन इन एपोजिशन के बाद हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। एग्जाम्पल, टैगोर द पोएट्स गीतांजलि won him the Nobel Prize in Literature in 1913. Next point, when two nouns are spoken of closely, यानी कि जब दो नाउन हैं सेंटेंस में और दोनों को जोड़ी के रूप में जाना जाता है, तो वहां पे पोजेसिव केस कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए दो नाम हैं, तो जो दूसरा नाम होगा उसके बाद हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। आई लव विशाल एंड शेखर्स म्यूजिक, क्योंकि विशाल एंड शेखर एक ही ग्रुप माना जाता है, सो विशाल्स एंड शेखर्स ना बोल के हम लोग बोलेंगे विशाल एंड शेखर्स। सो आई लव विशाल एंड शेखर्स म्यूजिक। ठीक इसके उल्टे, अगर दो नाउन है और दोनों की हम लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, तब उसमें पॉजिटिव केस का नाउन बनाने के लिए उन लोगों को हर नाउन के पीछे अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे आई लाइक मुंशी प्रेमचंद्स एंड मैथिली शरण गुप्त's लिटरेरी क्रिएशंस, यानी इन दोनों की जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो मुझे पसंद है। तो दोनों की रचनाएं और दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों के नाम के बाद हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, यह बताने के लिए कि दोनों अलग अलग शख्सियत हैं। नेक्स्ट केस, ये तो सारे हुए कि पॉजिटिव केस कैसे बनाए जाते हैं, सिंगुलर का, प्लूरल का, एंड विथ एस, कोई नाउन एंड होता है एस पे तो उसको कैसे बनाए जाएंगे, कोई नाउन जोड़ी में आता है तो उसको कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, ये सारी बातें। अब हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव केस यूज कहाँ पे होता है। सबसे पहला पॉइंट, पॉजिटिव केस जैसे हम लोग बनाए हरीज पेन, हरी का पेन, लेकिन टेबल्स लेग हम लोग नहीं कहेंगे। क्या इसका कारण बता सकते हैं? हरीज पेन तो सही है, टेबल्स लेग सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या लाइफलेस ऑब्जेक्ट या अजीवित प्राणी की बात करते हैं, उसमें हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस देके पॉजिटिव नहीं बनाएंगे। टेबल एक निर्जीव वस्तु है, तो उसको हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस देके पॉजिटिव नहीं बनाएंगे। तब निर्जीव वस्तुओं का पॉजिटिव कैसे बनेगा? तो टेबल्स लेग ना कह के हम लोग कहेंगे लेग ऑफ द टेबल, यानी कि आपने दो तरीके सीखे पॉजिटिव बनाने के। एक तो होता है अपॉस्ट्रोफी एस देके, एक होता है ऑफ द लगा के। दोनों का एग्जाम्पल देख लीजिए। माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज शिवानी। फ्रेंड्स क्योंकि वो लिविंग बीइंग है, इसलिए वहां पे फ्रेंड अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। और सेकेंड इज द स्विच ऑफ द ट्यूबलाइट इज नॉट वर्किंग। ट्यूबलाइट स्विच नहीं कहूंगी, स्विच of the tube light is not working because tube light is non-living object। तो non-living object के लिए of the और living object के लिए apostrophe s लगाएंगे। एक एक्सेप्शन यहाँ पे फिर से देखने को मिलेगा। ये एक्सेप्शंस हर जगह परेशान करते हैं। जनरल रूल सीखने को कहा जाए तो बहुत आसान है, परेशानियां एक्सेप्शनल रूल्स में आती हैं, अपवाद में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे होते हैं थोड़े अपवाद, लेकिन उसी में ही घुमा फिरा के प्रश्न दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स गड़बड़ कर बैठते हैं। तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। अभी अभी मैंने कहा कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए अपॉस्ट्रोफी एस देकर पॉजिटिव नहीं बनाते, लेकिन कुछ लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को हम लोग पर्सोनिफाई करते हैं। हम लोग नाउन के जेंडर में पर्सोनिफिकेशन की बात कहे थे डिटेल्स में। अगर आपको याद ना हो तो वो वीडियो भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो कई लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स भी पर्सोनिफाइड होते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे निर्जीव वस्तुएं, उन लोगों को भी हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं मान लो वो ह्यूमन बीइंग हो। जैसे नेचर्स लॉज, फॉर्चून्स फेवरेट, डेथ्स मिस्ट्री, ये सारे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन देखिए उसके बाद हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स पर्सोनिफाइड किए गए हैं, यानी कि उन लोगों को ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो लोग जिंदा इंसान।
नेक्स्ट केस, जो भी नाउन टाइम, स्पेस, वेट या मेजरमेंट की बात करते हो वहां पे भी हम लोग पॉजेसिव अपॉस्ट्रोफी एस देके बनाएंगे। जैसे कि अ वीक्स हॉलीडे, अ ईयर्स टाइम, ये सारे टाइम पीरियड बता रहे हैं या मेजरमेंट या वेट बताते हैं, तो उसके सामने भी हम लोग पॉजेसिव बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। इसके बावजूद दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी सेंटेंस आपने कहीं देखा हो या कोई भी फ्रेज आपने देखा, कॉम्प्रीहेंशन में कुछ आ जाता है जिसमें आपको समझ में नहीं आता हो कि कैसे किया जाए, इसका उत्तर क्या होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिख दिया कीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका आंसर क्या होगा। आई डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व देम। थैंक यू।